Good morning students. I hope you all are fine. In this video we are going to discuss about sex determinations, that how the sex is determined in different kind of organism. एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोम. जैसे कि इन ह्यूमंस हम में क्या होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं. उसमें से 44 होते हैं तुम्हारे ऑटोजम एंड 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, राइट. जैसे XX इन फीमेल और XY in male. So determine the sex. To understand how the determinations of sex happen, we need to know the flowing process. जैसे हमें जानते हैं कि human have 23 pairs of chromosome. Out of these 23 pairs, 22 pairs are autosome and only one pair is the sex chromosome, which actively take part in the process of sex determinations. So both male and female carry 2 sets of sex chromosome. Male has one X and one Y sex chromosome in which both are active, but in female has both XX sex chromosome in which one is active. तो यहाँ पे तुम्हारा बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा ये पूरा टोटली डिपेंड करेगा एक मेल पे, राइट. क्योंकि उसके पास 2 क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम, जो है एक है X और एक है Y, और फीमेल के पास क्या है, दोनों ही XX है, राइट. सो हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशंस में XX XY टाइप. तो फर्स्ट यहाँ पे हम 2 क्लासीफाई करेंगे. एक होगा मेल हेट्रोगैमेटी और एक होगा फीमेल हेट्रोगैमेटी. तो इसको हम 2 चीज़ों में भाग कर लेते हैं. वेट, गैमेटी एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी. तो मेल हेटेरोगैमेटी में क्या होंगे, जो गैमीट होंगे विच इज प्रोड्यूस बाय द मेल 2 डिफरेंट टाइप्स का होगा, ठीक है. एक होगा तुम्हारा क्या XX XY टाइप और एक है तुम्हारा XX XO टाइप, ठीक है. ये जो है ये क्या है तुम्हारा फीमेल है और ये है तुम्हारा मेल XY गैमिट, ये XX गैमिट. इसको अगर हम पुनिट स्क्वायर में डालें लाइक XY ए मेल XX फीमेल, तो इन दोनों गैमेट को जब क्रॉस करेंगे तो XX XY XX XY, तो ये गर्ल हो गया, ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, ये बॉय हो गया. तो हमने क्या देखा था, फीमेल हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम जिसको हम बोलेंगे होमोमॉर्फिक, सेम सिमिलर है. और मेल हैव 2 सेक्स ऑर्गन जो है हेट्रोमॉर्फिक XY है. तो मेल को अगर मैं अच्छे से अगर रिप्रेजेंट करने जाऊँ तो मेल हैव ऑटोसोम प्लस XY, फीमेल हैव ऑटोसोम प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम, राइट. ये हम लोग को देखने को मिलेगा इन ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला में भी. एग्जाम्पल ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बींग, ठीक है. ये XX XY टाइप तुम्हें ड्रोसोफिला में मिलेगा और ह्यूमन बींग में मिलेगा. तो फीमेल एंड मेल, राइट. AA प्लस XX इज फीमेल, AA प्लस XY इज मेल. A प्लस X, A प्लस X, A प्लस X, A प्लस Y. जब ये मिलेंगे तो क्या होंगे, A प्लस एक्स एक्स.
तो ये क्या मिल गया हमें, गर्ल, फीमेल। जब ये इसके साथ मिलेंगे तो ये क्या होगा, XY, ये हो गया मेल, बॉय। फिर AA प्लस XX दैट इज फीमेल, देन AA प्लस XY दैट इज मेल। तो एक बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, ये कौन किस पे डिपेंड करेगा, टोटली डिपेंड करेगा मेल पे, क्योंकि उसके पास 2 सेट्स ऑफ X क्रोमोसोम है जो कि है हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, ये XX XY टाइप जो किस में पाए जाते हैं, ऑकर इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बींग्स, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे XX XO टाइप। ये तुम्हें देखने को मिलेगा ग्रास सुपर में। मेल के पास क्या होता है, मेल हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम बिसाइड ऑटोसोम एंड फीमेल हैव ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम। ठीक है, ये मेल है और ये है फीमेल, मेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, ये तुम्हें देखने को मिलेगा कहाँ पे, इन ये देखो XX XO टाइप, इस सीन इन ग्रास सुपर में तुम्हें देखने को मिलेगा। इनका सेक्स डिटर्मिनेशन XX XO टाइप होता है, ये होता है फीमेल और ये है मेल। तो सीन इन ग्रास सुपर, मेल हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम, इसके पास ओनली 1 X क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम beside autism and फीमेल के पास क्या होता है, हैव ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, राइट। तो ये हमें किसमें देखने को मिलता है, सीन इन ग्रास सुपर। अब हम पढ़ेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी में क्या होगा, यहाँ पे जो फीमेल होगा वो हेट्रोगैमेटी होगा, यहाँ पे क्या था, मेल था, हेट्रोगैमेटी अलग अलग था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फीमेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल अलग अलग होंगे, सिमिलर गैमेट्स नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये हम पढ़ेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी। एक टाइप पढ़ेंगे हम ZW टाइप, और एक पढ़ेंगे हम ZO टाइप। तो ये ZW टाइप ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, ऑकर इन सर्टेन इंसेक्ट वर्टिब्रेट्स लाइक रेप्टाइल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन लोग के पास फीमेल हैविंग डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल के पास क्या होता है, डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल प्रोड्यूस सिमिलर गैमेट्स करते हैं। ये है तुम्हारा मेल और ये है तुम्हारा फीमेल, जिससे सेक्स डिटरमाइंड होते हैं। तो ये पर्टिकुलरली फाउंड कहाँ पे मिलते हैं, ये पाए जाते हैं तुम्हारे कुछ इंसेक्ट्स में, वर्टिब्रेटा लाइक रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इन लोग को अगर हम क्रॉस करें, जैसे ZW ये हो गया फीमेल, Z मेल गैमेट्स, सिमिलर गैमेट्स, इसको अगर हम करेंगे तो ZW ZW, तो ZZ हो गया मेल, ZW हो गया फीमेल, ZZ हो गया मेल, ZW हो गया फीमेल, क्योंकि ये फीमेल हेट्रोगैमेटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो फीमेल हैव 1 Z and 1 W chromosome, so it produce 2 types of egg, right? एग्जाम्पल पाए जाते हैं तुम्हारे इंसेक्ट्स में। ठीक है, रेप्टाइल्स, तो यहाँ पे फीमेल जो होगा, फीमेल हैव
1 Z chromosome and 1 W क्रोमोसोम. एक Z क्रोमोसोम रहेगा और एक W क्रोमोसोम रहेगा. सो इट प्रोड्यूस, ये क्या पड़ेगा, 2 टाइप्स ऑफ एग देगा. ऑफ एक हो गया Z और एक हो गया W. तो मेल हैव 2 होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम, राइट. होमोमॉर्फिक मीन्स सेम क्रोमोसोम. द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड्स ऑफ एग. तो ये जो सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टोटली फीमेल के ऊपर डिपेंड करेगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, राइट. तो द सेक्स of the offspring totally depends upon the kind of egg. ठीक है. हमने मेल हेट्रोगेमेटी में क्या देखा था कि जो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग है डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मेल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट. तो यहाँ पे फीमेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ZO, ये पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा फाउंड इन बटरफ्लाइज, फाउंड इन सर्टेन मॉथ्स एंड बटरफ्लाई में पाए जाएंगे. इनके पास क्या होता है, फीमेल के पास सिंगल जेट क्रोमोसोम होते हैं इन इस बॉडी, इसलिए हम उसको बोलते हैं हैज कॉल्ड हेट्रोगैमेटी. Produce 2 kind of egg, Z or O, and male produce 2 Z chromosome referred as ZZ. ठीक है. Produce 1 type of sperm. The sex of offspring जो होता है यहाँ पर भी depend upon the kinds of egg पे ही depend होगा. तो female has only 1 sex chromosome that is Z and designated as ZO, right, and male have 2 sex chromosome that is ZZ. So female has only 1 sex chromosome that is your Z, designated as ZO, right, and male have 2 sex chromosome ZZ, 1 type of sperm. तो जो द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होगा, द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग टोटली डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ एग के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. जो हेट्रोगैमेटी होगा उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि सिमिलर गैमेट जिसके पास है वो तो एक ही चीज़ दे पाएगा ना, सेम. तो इसके पास तो अलग अलग है. तो टोटली डिपेंड अपन किसके ऊपर करेगा, काइंड्स ऑफ एग के ऊपर, जो फीमेल के ऊपर डिपेंड करेगा. और हमने मेल में देखा था, मेल हेट्रोगैमेटी में, जो कि मेल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पास हेट्रोगैमेटी 2 सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट. तो हमने आज क्या पढ़ा, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में एक मेल हेट्रोगैमेटी पढ़ा जो XX XY टाइप जो ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं. नेक्स्ट जो पढ़ा XX एंड XO टाइप जो ग्रासहॉपर में पाए जाते हैं. आफ्टर दैट फीमेल हेट्रोगैमेटी में ZW टाइप हमने लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर ये लेते XX XY टाइप तो वो तुम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया. उन्होंने अल्फ़ाबेट लिया ZW टाइप और ZO टाइप. तो ZZ जो सिमिलर गैमेट से वो है मेल और ZW है फीमेल, जो कि हेट्रोगैमेटी है, फीमेल हेट्रोगैमेटी. तो जो सेक्स होगा ऑफस्प्रिंग का वो डिपेंड करेगा काइंड ऑफ एग्स में, मतलब फीमेल के ऊपर डिपेंड करेगा. यहाँ पर भी वही केस है. तो ये ZW पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में, रेप्टाइल्स में, और ZO टाइप पाए जाते हैं मोथ्स एंड बटरफ्लाई में. ओके. तो हमने ये देखा कि डिटरमाइन ऑफ सेक्स कैसे किए जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे कुछ म्यूटेशंस के बारे में.
म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन क्रोमोसोम। अचानक से कभी डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज आ गए, कभी कभी जेनेटिक एंड फेनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में चेंज आ गए, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो जाते हैं, कभी कभी बेस पेयर में चेंज हो जाते हैं, कभी कभी क्रोमोसोम लॉस होते हैं, कभी गेन होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे म्यूटेशंस के वजह से ही होते हैं। तो डीएनए में जब चेंजेस हो गए, जेनोटाइप और फेनोटाइप में चेंजेस होंगे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं म्यूटेशन। मतलब कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। म्यूटेशन लीड्स वेरिएशन इन डीएनए, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि लॉस और गेन्स ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम विच रिजल्ट एबनॉर्मेलिटीज और एब्रीवेशन। तो जो म्यूटेशंस हैं, ये म्यूटेशंस अराइज कैसे होते हैं? म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। जब सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंजेस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? पॉइंट म्यूटेशन, राइट। कभी कभी क्या होता है? डिलीशन, मतलब डिलीट और एडिशन ऑफ बेस पेयर की वजह से भी डीएनए में चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अब हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। टॉपिक है म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन का टर्म है, किसने कॉइन दिया था? उसका नाम था हुगो डी वेराइस। उन्होंने 1901 में ये टर्म दिया था। में ये टर्म दिया था। तो म्यूटेशन वो फेनोमेनन है which result in alternation of DNA sequence and consequently result in changes of genotypic and phenotypic of an organism। जो उनका जेनोटाइप है, फेनोटाइप है, वो टोटली क्या हो जाता है? चेंजेस उसमें आ जाते हैं। क्योंकि अगर डीएनए के बेस पेयर में, अगर डीएनए सीक्वेंस में अगर चेंजेस हो गए, बेस पेयर में अगर चेंजेस होते हैं, क्रोमोसोम लॉस और गेन होता है, तो उससे एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है। ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, कम होना भी अच्छा नहीं है। हमें जितना एक्यूरेट, जैसे कि सोचो 46 क्रोमोसोम है, अगर 47 हो जाएगा क्रोमोसोम तो भी एबनॉर्मलिटी है, अगर 45 क्रोमोसोम होगा तो भी एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन क्रोमोसोम में जो चेंजेस आ जाते हैं, अचानक से डीएनए में जो चेंजेस आ जाते हैं। ये जो म्यूटेशन है, इसमें क्या होता है? इस लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, चेंजेस ला देते हैं। तो mutation is a which result in alteration of DNA sequences and consequently result in changes in genotype and phenotype of an organism, right। म्यूटेशन क्या होता है? वेरिएशंस लाते हैं। म्यूटेशन लीड्स इन वेरिएशन इन डीएनए। कैसे? लॉस और गेन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। रिजल्ट होगा अल्टरेशन इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में चेंज हो गए विच रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज और एब्रीवेशन। लॉस और गेन ऑफ ए segment of DNA result in alteration in chromosome which
result in abnormalities or aberration. क्या होता है कि जब म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए. जब सिंगल बेस पेयर में जब चेंजेस आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. ठीक है, म्यूटेशन ऑल्सो arises due to change in a single base pair of DNA. This is known as point mutation. Next, a deletion or insertion of base pair of DNA cause क्या करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. कभी कभी डिलीट भी हो जाता है, कभी कभी एडिशंस भी हो जाता है. कभी अगर बेस पेयर में कभी अगर कुछ डिलीट हो गया, अगर कुछ एडिशन हो गया तो भी क्या कॉज करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करता है. तो मैंने जैसे कहा है, नॉर्मल बॉडी में जितने हमें चाहिए, जैसे कि 46 क्रोमोसोम चाहिए, मीन्स 46 ही क्रोमोसोम हमें चाहिए. अगर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम एडिशंस अगर उससे डिलीट हो गए तो भी क्या होगा, हम लोग में एबनॉर्मलिटीज़ दिखने को मिलेगा. तो अब हम ये पढ़ेंगे, अभी तो हमने ये पढ़ लिया म्यूटेशंस के बारे में, तो अभी हम देखेंगे कि क्रोमोसोम में अगर कभी कभी अगर जैसे क्रोमोसोम 46 अगर 47 हो गया तो क्या सिंड्रोम हो सकता है, 46 अगर 45 हो गया तो क्या हो सकता है. तो अब हम ये पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे. ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे आते हैं, क्रोमोसोम के एब्सेंस होने से या क्रोमोसोम के एक्सेस होने से ये जो अरेंजमेंट में बिगड़ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. कभी इस जैसे कभी एक है एन्यूप्लॉइडी, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमाटिड ड्यूरिंग सेल डिविजन. रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी. जब सेल डिविजन होता है तो सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं होते, उसमें सेग्रीगेशंस नहीं होते. तो रिजल्ट क्या होता है, या फिर लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से ये एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलता है. तो इसलिए बोलते हैं फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग नहीं होते, तो इस वजह से क्रोमोसोम में डिसऑर्डर देखने को मिलता है. एक का नाम है एन्यूप्लॉइडी और एक मिलेगा तुम्हें पॉलीप्लॉइडी. यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के फेलियर हो जाने से क्या हो जाता है, क्रोमोसोम जो होता है उसमें डिसऑर्डर आने लग जाते हैं. जैसे कि टेलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस होते हैं, लेकिन किसी में क्या होता है, ये साइटोकाइनेसिस फेलियर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म. तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, ये ऑफन देखने को मिलेगा तुम्हें प्लांट्स में. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक जो हम पढ़ेंगे दैट इज एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी में क्या होते हैं, सेग्रीगेशन फेलियर, मतलब फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमाटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन्स. तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी. राइट, अब हम पढ़ेंगे पॉलीप्लॉइडी. इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस. दिस इज आफ्टर टेलोफेज स्टेज. तुम लोग को पता ही होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज क्या होता है.
तो लास्ट टेलोफेज स्टेज में हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फेलियर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑफन मिलेगा तुम्हें प्लांट्स में, ऑफन सीन इन प्लांट्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के वजह से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो एक सिम्टम्स हम जो पढ़ेंगे वो है डाउन सिंड्रोम। बहुत तरह के सिम्टम्स है, डाउन सिंड्रम्स, क्लिनफेल्टर सिंड्रम्स, तुम्हारा टर्नर सिंड्रम्स, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये फर्स्ट डिस्कवर किया था तुम्हारा लैंगडन डाउन। इसमें क्या होता है, ऑकर ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम होता है, होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। मैंने जैसे कहा था कि ज़्यादा हो जाने से प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम का एक्सेस कम हो जाने से भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे क्या होता है 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेंटल रिटार्डेशंस होते हैं, हमेशा माउथ ओपन रहता है, ब्रॉड पाम होता है, फीट होता है, बिलो एवरेज हाइट रहते हैं। ठीक है, ये सब सिम्टम्स हैं। तो डाउन सिंड्रोम first discovered by Langdon Down, occur due to trisomy of 21st chromosomes। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, बिलो एवरेज हाइट, ब्रॉड पाम होगा, फिर पार्शियली हमेशा मुंह जो होगा वो थोड़ा खुला हुआ रहेगा, ओपन माउथ। ओके, अब नेक्स्ट सिंड्रोम जो हम पढ़ेंगे होगा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या होगा, ऑकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 44 क्रोमोसोम होगा। और ये देखने को मिलेगा इंडिविजुअल इज मेल, मेल पे देखने को मिलेगा। और ये जो मेल होगा ना, थोड़ा फीमेल कैरेक्टर होगा उसमें। ठीक है, जैसे होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। मेल्स में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है, लो हेयर बॉडी होते हैं, पुअर बियर्ड ग्रोथ होते हैं, और स्टेरिलिटी होते हैं। स्टेरिलिटी मीन्स स्टेराइल होते हैं, वो बेबी जन्म नहीं दे पाते हैं। सो सेकेंड सिंड्रोम क्या हो गया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या होगा, ऑकर ड्यू टू presence of extra X chromosome, right, that is 44 plus XXY। एक X क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, होना चाहिए था 44XY, तो 44, 45, 46 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम ऐड हो गया। इंडिविजुअल होगा तुम्हारा मेल, इस मेल, लेकिन इसका कैरेक्टर शो करेगा फीमेल की तरह, हैविंग फीमेल कैरेक्टर। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया मीन्स enlargement of breast, low हेयर बॉडी होंगे, पुअर बियर्ड ग्रोथ होंगे, स्टेराइल होंगे। ठीक है, ये हो गए सिम्टम्स।
अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे थर्ड वाला सिंड्रोम वो है तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ये डिस्कवर किया था टर्नर ने, उसके हिसाब से टर्नर सिंड्रोम आया। इट इज़ ड्यू टू मोनोजोमी मीन्स एब्सेंस ऑफ क्रोमोजोम। जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोजोम देखा 47, यहाँ पे क्या होगा 45 क्रोमोजोम होंगे और इंडिविजुअल फीमेल होगा, फीमेल पे होगा ये। तो टर्नर सिंड्रोम डिस्कवर्ड बाय टर्नर। इट इज ड्यू टू monosomy means absence of chromosome, sense of chromosome, that is 44 plus XO। 46 क्रोमोसोम होना चाहिए लेकिन होता है 45 क्रोमोसोम, इसके वजह से एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलता है। इंडिविजुअल होगा तुम्हारा फीमेल, यहाँ पर मेल था जो फीमेल की तरह कैरेक्टर शो कर रहा था, यहाँ पर इंडिविजुअल क्या है, फीमेल है। जो सिम्टम्स क्या होंगे इनमें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा। ब्रेस्ट इज अनडेवलप्ड। ये जो इंडिविजुअल होगा फीमेल वो स्टेराइल होंगे, बेबी जन्म नहीं दे पाएंगे। इंडिविजुअल इज sterile or uterus is not developed, uterus developed नहीं होगा, ठीक है। तो और एक सिंड्रोम्स पढ़ेंगे पॉली एक्स फीमेल, मीन्स एक फीमेल जिसके पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहेगा, फीमेल पॉजिंग 3X क्रोमोसोम, उसको हम बोलेंगे सुपर फीमेल। इन लोग क्या होंगे, दे मेंटली रिटार्डेड एंड दे आर ऑल्सो स्टेराइल। पॉली एक्स क्रोमोसोम होंगे, किसी समय XYY सिंड्रोम मीन्स ए मेल कैरिंग एन एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम, वो भी मेंटली एबनॉर्मल होगा बट फिजिकली स्ट्रांग होगा एंड एज अ क्रिमिनल टेंडेंसी होगा। तो फोर्थ जो है पॉली एक्स क्रोमोसोम, पॉली एक्स क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, ए फीमेल possessing 3X chromosome called super female. They are sterile. They are sterile and mentally retarded. नंबर 5 में मिलेगा XYY सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, जो मेल होगा ए मेल कैरिंग एन एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम इज मेंटली, वो इंसान क्या होगा, एबनॉर्मल होगा बट फिजिकली स्ट्रांग होगा एंड हैज क्रिमिनल टेंडेंसी होगा। राइट, तो हमने आज एक कुछ सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ लिए। अब कल जो वीडियो में पढ़ेंगे डिजीज ड्यू टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इस फिजिकल सेल एनीमिया, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहाँ तक ही रख देती हूँ, ओके। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो आज के वीडियो में तो मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछना। तो ओके, थैंक यू।